हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें, नेत्र बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास ले लेंगे, श्वास को छोड़ें। पूरा ध्यान अपना श्वासों की तरफ रखें। श्वास लें, छोड़ें। अंतिम बार श्वास की तरफ ध्यान। अब श्वास से अपना ध्यान पूरा आज्ञा चक्र में ले जाएं। आंखों की दोनों पुतलियों को, दृष्टि को आज्ञा चक्र में स्थिर कर दें। अपने स्वरूप को ही, जैसे जो हमारा स्वयंपना है, जिसे हम मैं बोलते हैं, जिसे हम अस्मि बोलते हैं, जिसको हम अहम बोलते हैं, ऐसे स्वरूप को आप आज्ञा चक्र में रखिए और फील कीजिए कि मैं आज्ञा चक्र में आ गया हूं। मेरा जो हैपन है वह आज्ञा चक्र में आ गया है। बाकी सारा शरीर इतना शिथिल हो, इतना ढीला हो कि वहां पर होने का आभास न हो, वहां पर मैं नहीं हूं ऐसा आभास होना चाहिए। इतना कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र में हो। अपने को पूर्णता से आज्ञा चक्र में ही रखिए और क्षण के लिए वही ध्यान केंद्रित रखिए आज्ञा चक्र में। कहीं और विचार ना जाए, कहीं और दृष्टि ना जाए। ये ज्ञान इंद्रियां जो भटकती हैं, उन सबको भी एकाग्र करके आज्ञा चक्र में ले आइए। जैसे ही आप डीप एकाग्र हो जाएंगे, आप पाएंगे कि मैं इसी जगह पे हूं जहां पर ज्ञान चक्षु है, जहां पर भ्रिकुटी है, जहां पर आज्ञा चक्र का बिंदु है। मैं वहीं स्थिर हो गया हूं। अब अपने आप को एक छोटा बिंदु के रूप में देखिए, बिंदु के रूप में अनुभव कीजिए कि मेरी सारी चेतना, सारा मेरा स्वरूप एक छोटा बिंदु हो चुका है। मैं सारे शरीर से ऊपर आके कंसंट्रेट करके अपने आप को मैंने एक छोटे से तारे की तरह, बिंदु की तरह आज्ञा चक्र में लाकर स्थिर कर दिया है। यही मेरी सारी चेतना है, यही मेरा सारा ज्ञान है, यही मेरा सारा अस्तित्व है। यहां से कहीं हटना नहीं है। मन में कोई विचार आए, उसे महत्व ना दे। बुद्धि कुछ बोले, उस पर ध्यान ना दे। ईगो कुछ कहे, उसकी अपेक्षा कर दे। पूरा ध्यान निष्ठा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आज्ञा चक्र में ही रखें। दोनों आंखों की पुतलियां, दोनों नासिकाओं के बीच में स्थिर करके सेंटर पॉइंट, जहां बिंदी लगती है, वहां पे स्थित कर दें अपने आप को।
और पूर्णता से मौन हो जाएं। कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, कहीं भटकना नहीं है। इंद्रियों को संकल्प के साथ यहीं लगाना है। इंद्रियों का स्वभाव है घूमने का, भटकने का, हिलने डुलने का। उनके स्वभाव को बदलिए। मन को एक जगह बैठने में कठिनाई होती है। मन बैठने को तैयार नहीं होता है। मन को आदेश दीजिए, प्यार से समझाइए। थोड़ी देर निष्क्रिय हो जाओ, निश्चल हो जाओ, क्रिया रहित हो जाओ, स्थिर हो जाओ, अचल हो जाओ। ऐसे इंस्ट्रक्शन से अपनी सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर को स्थिर कर दीजिए। ना स्थूल शरीर हिले डुले, ना सूक्ष्म शरीर में कोई मूवमेंट हो। किंचित भी मूवमेंट ना हो। जैसे गंगा शांत होती है जब वायु नहीं है, कोई वायु का वेग नहीं, तो बिल्कुल शांत होती है। वैसे शांत हो जाइए। पूर्ण मौन हो जाइए। बाहर के शब्दों को महत्व ना दें। भीतर से मन के विचार को महत्व ना दें। मन दुखी होता है जब हम उसे बैठने को कहते हैं। ध्यान ना दें। मन अंदर से बोलेगा, ये काम है, वो काम है, उठ, अभी ये कर, अभी वो कर। बिल्कुल ध्यान ना दें। अपनी स्थिति को आज्ञा चक्र में बनाए रखें। सिर्फ शांति को अनुभव करें। संतोष की स्थिति को अनुभव करें। एक अलौकिक आनंद को अनुभव करें। जैसे सारे शरीर में कोई एक अनोखा रस भर गया है। किसी ने ऐसा जाम पिलाया है
कि उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। आप भीतर से एक मस्ती में हो, भीतर ही भीतर रहें, बाहर बिल्कुल आने की चेष्टा भी ना करें। जीवन भर बाहर ही भटके हैं, इसलिए अपने स्वरूप से वंचित हो गए हैं। अपने आनंद को खो चुके हैं। उसे प्राप्त करना है, उसे अनुभव करना है। आत्मा का स्वरूप है स्थूल, सूक्ष्म, कारण से रहित, पंच कोशों से अतीत, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, सत चित आनंद स्वरूप। उसी स्वरूप में चले जाइए जो मेरा सत्य स्वरूप है, कभी नाश नहीं होने वाला है। मैं स्वयं चेतन हूँ, स्वतंत्र हूँ, अभय युक्त हूँ, स्वयं मैं दक्ष हूँ, मैं पूर्ण हूँ, परम हूँ, उत्तम हूँ और पूर्णानंद हूँ, आत्मानंद हूँ, परम आनंद हूँ। उस अलौकिक आनंद को महसूस कीजिए। एक अजीब ठंडक को महसूस कीजिए कि पूरे शरीर में एक अद्भुत रोमांच है, एक पीस, परम शांति, एक परम मिठास को अनुभव कीजिए। इसी परमानंद की स्थिति को बनाए रखें। इसी वृत्ति के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।